Hello friends, this is me Simran Kaur and I am back with my YouTube channel which is named on my personal name Simran Kaur. Alright, तो आपको जैसे मालूम है मैं हमेशा अपने वीडियोस के लिए एक टॉपिक को सेलेक्ट करती हूँ और उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने का प्रयास करती हूँ एंड आई यूज़ बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, बट इट्स ऑल राइट, कभी भी डिले नहीं होता। व्हेन यू गेट मोटिवेटेड इट्स गुड फॉर योर सेल्फ। सो ज़्यादा बात ना करके आई वुड लाइक टू टेल यू द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो दैट इज़ रिसर्च। एंड ये जो टॉपिक है ये आपका बीएड का टॉपिक है, तो जितने भी मेरे बीएड लर्नर्स हैं या स्पेसिफिक बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल वीडियो रहेगा। So let's start the topic. I would like to show you my personal notes जिसको कि मैं आपको दिखाऊंगी, आप देख सकते हो। और अगर आपको उतना विजिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ द हैंड राइटिंग, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट इन द वेरी बिगिनिंग, बट मैं अपने एक्सप्लेनेशन स्किल से आपका कोशिश करूँगी कि आपको मेरा जो ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। ऑलराइट, सो दिस इज़ माई पर्सनल नोट्स which says about research। तो यहाँ पे है कि research means an application of scientific method. It is concerned with formulating a systematic, objective and empirically formulating answer to the meaningful question drawn from a field. Discipline refers in nature of questions. In this respect, three types of research are done: fundamental research, applied research and action research। तो देखिए, रिसर्च जो है बेसिकली जब आप साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हो उसको कहते हैं रिसर्च। रिसर्च में क्या होता है, हम एक सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करते हैं और हम उसके लिए आंसर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तीन प्रकार की रिसर्च होती हैं: फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल रिसर्च से। So, fundamental research is the research which represents a rigorous structured type of analysis and is conducted with the intent of formulation of theory, and its testing is called fundamental research. The aim of fundamental research is to formulate a theory or principle, extension of knowledge and advancement of principles and its generalization। तो जो रिसर्च, ऐसी रिसर्च जो एक स्ट्रक्चर टाइप की हो, उसमें स्ट्रक्चर टाइप का एनालिसिस हो और उसको इसलिए किया जाए कि उससे एक थ्योरी फॉर्मुलेट हो सके, ऐसी रिसर्च को कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। और ऐसी रिसर्च का एम होता है थ्योरी को फॉर्मुलेट करना, प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट करना, नॉलेज को एक्सटेंड करना और प्रिंसिपल्स को एडवांस करना। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इसमें ब्रॉड जनरलाइजेशन होता है प्रिंसिपल्स का, रूल्स का और लॉज का। और यही जो फॉर्मुलेशन है प्रिंसिपल, रूल्स और लॉज का, यही मेन फोकस होता है इस टाइप की रिसर्च का। तो आइए अब देख लेते हैं कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उसको देख लीजिए और मैं आपको पढ़ के तो सुनाऊंगी, एक्सप्लेन तो करूंगी, बट अगर आप देख के बेटर समझना चाहते हैं तो इट्स वेरी गुड। तो पॉइंट नंबर 1 कह रहा है, द फंडामेंटल रिसर्च इज डन अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशन एंड अटेम्प्ट्स आर मेड टू अराइव एट जनरलाइजेशंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन केयरफुली ड्रॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि जो फंडामेंटल रिसर्च है ये कंट्रोल्ड सिचुएशन में होती है और प्रयास किए जाते हैं जनरलाइजेशंस तक आने का। और कैसे आएंगे जनरलाइजेशंस का तक? फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से। ठीक है, जो कि हम किस पे करेंगे? केयरफुली ड्रॉन सैंपल पे। अब सेकेंड आप देखिए, द मेन फोकस ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज़ विद थ्योरी बिल्डिंग। तो ये वही पॉइंट आपका रिपीट हो रहा है कि फंडामेंटल रिसर्च का मेन जो मुद्दा है, फोकस है, एम है,
वो है आपका थ्योरी बिल्डिंग से, नॉलेज एक्सटेंशन से, न्यू प्रिंसिपल के विकास से, डेवलपमेंट से। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। द कंटेंट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज एब्स्ट्रैक्ट and is derived from the conceptualization of facts and variables at the highest level। अब देखिए, जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो संदर्भ है फंडामेंटल रिसर्च का, वो एब्स्ट्रैक्ट है और वो मिलता है आपको फैक्ट के कॉन्सेप्चुलाइजेशन से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फोर्थ पॉइंट। द नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज फंडामेंटल research is related to examining the relationship between two or more facts, concepts, rules with a view to develop an explanatory framework known as theory। यानी कि जो नेचर है रिसर्च प्रॉब्लम का फंडामेंटल रिसर्च में, वो आपका रिलेटेड होता है रिलेशनशिप को एग्जामिन करने के लिए। कैसा संबंध? किन्हीं दो फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट या रूल्स के बीच का। और किस लिए होता है? ताकि आप एक थ्योरी को फॉर्मुलेट कर सकें। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इसमें थ्योरी की काफ़ी बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखिए, द रिसर्च हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू प्रपोज्ड आंसर टू द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड फॉर्मुलेटिंग एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिलेशनल स्ट्रक्चर एंड इट डायरेक्टली बिकम्स द बेसिस ऑफ थ्योरी बिल्डिंग। तो जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो आपका आंसर से संबंधित होता है, जो कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इन फंडामेंटल रिसर्च द रिसर्चर डिफाइंस इट्स पॉपुलेशन एंड ड्रॉज अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। वही बात है कि रिसर्चर जो है पॉपुलेशन को डिफाइन करता है और एक सैम्पल को ड्रॉ करता है, फिर जो ऑब्जर्वेशन होते हैं सैम्पल से उसको ही बाकी की पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर दिया जाता है। नेक्स्ट आप पॉइंट देखिए, द डिज़ाइन of the study in fundamental research is quite rigorously drawn and implemented. It becomes the guiding framework in terms of which the variable at research are defined and their relationships are postulated and finally put to empirical verification and statistical treatment। तो जो डिज़ाइन है आपका स्टडी का फंडामेंटल रिसर्च में, वो बहुत ही रिगरसली ड्रॉ किया जाता है और लागू किया जाता है। वो गाइडिंग फ्रेमवर्क होता है जिसके टर्म्स में आप वेरिएबल जो है उसको डिफ़ाइन करते हो, उसको रिलेशनशिप को आप पॉस्टुलेट करते हो और फाइनली उसका वेरिफिकेशन होता है और उसका ट्रीटमेंट होता है। आठवां यानी कि 8th पॉइंट देखिए, फंडामेंटल रिसर्च एम्स एट फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन विच अल्टीमेटली becomes the basis of formulation of theory और principle। तो फिर वही बात है कि फंडामेंटल रिसर्च जो है उसमें क्या होता है कि जनरलाइजेशन होता है, जो कि अल्टीमेटली एक आधार बन जाता है, बेसिस बन जाता है थ्योरी या प्रिंसिपल के फॉर्मुलेशन में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक, मैंने आपको जो भी बताया वो अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स थे और उसकी कुछ डेफिनेशन थी। अब हम आते हैं लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो लिमिटेशन क्या है फंडामेंटल रिसर्च की, आइए ये जानते हैं। फंडामेंटल रिसर्च जो है, ये जो रूप है फंडामेंटल रिसर्च, ये पॉसिबल नहीं है हर जगह हर फील्ड में अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको कंट्रोल्ड चीज़ें चाहिए, है ना, रिगर चाहिए, ये आपके वॉच वर्ड्स हैं। तो ये हर जगह हर फील्ड में आपको मिलना कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, रेडिली एमिनेबल नहीं है। तो यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। आई होप आपको फंडामेंटल रिसर्च के बारे में कुछ ज्ञान तो थोड़ा बहुत जो मेरे पास है, जो मैंने आपको दिया, वो आपको भी मिला होगा। और अगर मिला है तो बिल्कुल मेरे वीडियो को लाइक करिए और उसको देखिए, समझिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब बिना किए जाना तो बिल्कुल नहीं बनता। सो if you have learned something from the video which I presented to you people, do like to my channel, do watch it continuously until and unless you learn it, and subscribe। and आगे भी अपकमिंग डेज़ में आई विल बी पोस्टिंग सम ऑफ माई वीडियोज़, इसी को मैं कंटिन्यू करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। ऑलराइट, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।